हेलो गाइस, आपके अपने चैनल पॉलिटी वाला में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बीए फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस का पहला पार्ट बताने जा रहा हूँ। राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि ओपी गौबा की ये बुक है। काफ़ी बढ़िया बुक है। तो मैं आज इसे दिखाऊंगा आप लोगों की कि है क्या इसके अंदर। और मेरा मकसद कोई आपको पढ़ाना नहीं है बल्कि मैं इस बुक की पूरी रीडिंग करवाऊंगा। और अगर किसी को भी ज़रूरत हुई इस बुक के पीडीएफ की तो मेरे पास कमेंट करना, मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। और बाकी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ शेयर भी करें। और मैं शुरू करता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं विषय सूची की बात कर लेता हूँ। तो इसमें आप विषय सूची देख ही सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अपने चैप्टर पे चलता हूँ क्योंकि मैं यहाँ आपको रीडिंग करवाने आया हूँ। तो पहला हमारा टॉपिक है वो राजनीति विज्ञान, स्वरूप और सीमा क्षेत्र। इंग्लिश में क्या, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान का स्वरूप एवं सीमा क्षेत्र। तो राजनीति शास्त्र की एक परंपरा होती है, जो ट्रेडिशन है वो पॉलिटिक्स एज ए स्टडी। राजनीति शास्त्र की परंपरा, तो उसका एक इम्पिरिकल मेथड होता है, अनुभव मूलक पद्धति। मतलब जिसके माध्यम से अनुभव करके जब हम किसी चीज़ को बताते हैं तो उसे हम अनुभव मूलक पद्धति कहते हैं। तो इसमें है क्या कि ज्ञान प्राप्त करने का वह तरीका जिसमें ज्ञानेंद्रियों सेंस ऑर्गन्स हो सकते हैं, जैसे आँख हो गया, कान, नाक, जीवा और त्वचा के अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। क्योंकि सामान्य अवस्था में सब मनुष्यों की ज्ञानेंद्रियों का अनुभव एक जैसा होता है, इसलिए अनुभव मूलक ज्ञान का सत्यापन किया जा सकता है। वस्तुतः अनुभव मूलक ज्ञान ही संपूर्ण विज्ञान का आधार है। और दूसरा आता है एक चिंतन मूलक पद्धति। तो ज्ञान प्राप्त करने का वह तरीका जिसमें प्रस्तुत विषय से जुड़े हुए सब तत्वों का निरीक्षण तो नहीं किया जा सकता, परंतु तर्क शक्ति के आधार पर उसके सारे संभावित पक्षों, उनके परस्पर संबंध, प्रभावों और परिणामों पर विचार किया जाता है। इस पद्धति को अपनाकर भिन्न भिन्न विचारक एक ही विषय पर भिन्न भिन्न मान्यताएं प्रस्तुत कर सकते हैं। तो राजनीति का अध्ययन प्राचीन काल से राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हो रहा है। राजनीति विज्ञान अपेक्षाकृत नया है। राजनीति के परंपरागत अध्ययन में जिन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, आज उन्हें नए ढंग से समझने का प्रयत्न किया जा रहा है। फिर परंपरागत अध्ययन में जिन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था, आज उनमें भी परिवर्तन आ गया है। मोटे तौर पर परंपरागत अध्ययन में चिंतन मूलक पद्धति की प्रधानता थी, परंतु आज के युग में अनुभव मूलक पद्धति को विशेष महत्व दिया जाता है। प्राचीन काल में सारा व्यवस्थित चिंतन दर्शन के अंतर्गत होता था, अतः सारी विधाएं दर्शन के विचार क्षेत्र में आ जाती थी। दर्शन के अंतर्गत सृष्टि के उद्देश्य का पता लगाया जाता है और उन सूक्ष्म तत्वों पर विचार किया जाता है जो हमारे भौतिक अनुभव से परे की वस्तु हैं। परंतु विज्ञान के अंतर्गत साधारणतः उन तत्वों के परस्पर संबंध का पता लगाते हैं जो हमारे भौतिक अनुभव का विषय है, अर्थात हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से उनका निरीक्षण कर सकते हैं। दर्शन की पुरानी परंपरा के अंतर्गत राज व्यवस्था पर भी विचार हुआ, जिसे राजनीति दर्शन की कोटि में रखा गया, परंतु अनुभव पर आधारित अध्ययन की बिल्कुल उपेक्षा हुई हो ऐसा नहीं कह सकते। प्लेटो, जो कि 428 से 348 ईसा पूर्व इनका काल माना जाता है, ने अपने समय के लोकतंत्र की जो आलोचना की वह बहुत हद तक प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित थी। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व ने आदर्श राज व्यवस्था की तलाश में अपने समय के 158 संविधानों का अध्ययन कर डाला, परंतु अनुभव मूलक अध्ययन की जितनी उन्नत तकनीकी और उपकरण आधुनिक और अब अगला पेज शुरू करते हैं हम।
युग में प्रचलित है वैसे पिछले युगों में विकसित नहीं हुए थे। वैसे भी प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों के चिंतन में दार्शनिक पद्धति की प्रधानता है। वैज्ञानिक पद्धति से राजनीति का अध्ययन आधुनिक युग की देन माना जाता है, अतः राजनीति विज्ञान मुख्यतः एक आधुनिक विज्ञान है। हालांकि इसे अध्ययन में परंपरागत चिंतन की जानकारी लाभदायक होती है। अब राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहते हैं यहाँ से, तो पहले परंपरागत जो कि ट्रेडिशनल व्यू है वो देख लेते हैं। तो राजनीति के परंपरागत अध्ययन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग कुछ शिथिल ढंग से होता जा रहा है। साधारणतः राजनीति के किसी भी व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति विज्ञान की संज्ञा दी गई है, चाहे उसमें अनुभव मूलक पद्धति को अपनाया गया हो या चिंतन मूलक पद्धति का प्रयोग किया गया हो। उदाहरण के लिए राज्य स्टेट की संकल्पना जो है वह चिंतन मूलक पद्धति पर आधारित है और वह राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं का मुख्य केंद्र रही है, जिसमें प्रभुसत्ता की संकल्पना पर विशेष बल दिया गया है। इस तरह इन परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान के मुख्य अध्ययन विषय राज्य शासन और विधि निर्माण के सिद्धांत हैं। विधि निर्माण लेजिस्लेशन, विधि लॉ आप समझ सकते हैं, तो लॉ निर्माण जो होता है वही है। उदाहरण के लिए J.W. गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। इससे यह लक्षित होता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य के अलावा किसी सामाजिक संस्था या प्रक्रिया के अध्ययन की जरूरत नहीं है। R.G. गेटल के शब्दों में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जकारिया ने इसी विचार को इन शब्दों में व्यक्त किया है। राजनीतिक विज्ञान ऐसे मौलिक सिद्धांतों को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार समूचे राज्य का संगठन और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। J.K. बुलिंसरी के विचार से राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका सरकार राज्य से है, जो राज्य को इस दृष्टि से जानने समझने का प्रयत्न करता है कि उसके आधार तत्व क्या है, उसका मूल स्वरूप क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये बुक इस तरह से पढ़ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़रूर।